हेलो बच्चों, कैसे हो। हम लोग चार्ज के बारे में पढ़ रहे हैं। चार्ज क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है, इसके कौन कौन से मेथड्स थे एग्जिस्टेंस में लाने के, और इसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ थी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि भाई अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज आ गया है तो हम कैसे पता करेंगे कि इस चार्ज का जो ऑब्जेक्ट के ऊपर आया है इसका नेचर कैसा है, क्या ये पॉजिटिव है, क्या ये नेगेटिव है। तो इसका पता करने के लिए हम एक डिवाइस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम क्या है, इलेक्ट्रोस्कोप। तो इलेक्ट्रोस्कोप क्या होता है? इलेक्ट्रोस्कोप एक ऐसा डिवाइस होता है जो चार्ज को डिटेक्ट करता है तथा साथ ही साथ इसकी पोलैरिटी को भी बताता है, आइडेंटिफाई करता है। तो इसके अंदर होता क्या, सिंपल सा देख लेते हैं। इलेक्ट्रोस्कोप के अंदर हम क्या करते हैं, एक ग्लास वेसल लेते हैं, उसके अंदर क्या करते हैं, एक मेटल की रॉड डाल देते हैं। ये हमने यहाँ पे एक मेटल की रॉड ली और यहाँ पे अंदर डाल दी, और इस मेटल की रॉड के ऊपर एक मेटेलिक डिस्क लगा दी हमने, ठीक है। और उसके बाद इस मेटल की रॉड के नीचे वाले एंड की ओर हमने क्या किया, गोल्ड लीप ले ली, ये लगा ली, क्योंकि ये अच्छा सेंसिटिव होता है। अच्छी तरीके से अगर थोड़ा सा भी चार्ज आता है तो ये क्या कर लेगा, उसको हमें आइडेंटिफाई कर देगा कि ये चार्ज इसके ऊपर आया। और उसके बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे कॉर्क लगा देते हैं, रबर का गुट्टा बोलते हो आप जिसे, वो लगा देते हैं ताकि कुछ एयर वगैरह अंदर की तरफ नहीं आए, अच्छी तरीके से डिटेक्ट करे। और इसकी सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए यहाँ पे हम नीचे क्या लगा देते हैं, टिन की फॉइल लगा देते हैं। तो ये पूरा का पूरा। अब हम यहाँ पे करेंगे क्या, देखो हमारे पास मान लो कि एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट मान लो कि हमारे पास ग्लास रॉड है, और हमें पता है कि उसको जब सिल के साथ रब करूँगा तो इसके ऊपर कैसा चार्ज है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। अब जब मैं इस ग्लास रॉड को इस मेटेलिक डिस्क के ऊपर टच करता हूं तो क्या होता है, यहाँ से आपको पता है कि क्या होगा, ये भी यहाँ पे क्या होगा, कंडक्शन होगा, यहाँ से चार्ज अंदर की तरफ फ्लो कर जाएगा। तो यहाँ पे जब इसको टच करता हूँ तो क्या होता है, इसके ऊपर क्या हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। और मैं देखता हूँ कि ये गोल्ड लिप वो क्या ऐसे फैल जाती है, इस तरीके से क्या हो जाती है, फैल जाती है। अब इस ग्लास रॉड को मैं हटा लेता हूँ, इसके ऊपर अभी कैसा चार्ज है, ये ऐसे फैली हुई है, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। अब देखता हूँ कि भाई मैंने किसी दूसरे दो ऑब्जेक्ट लिए, इन दोनों ऑब्जेक्ट को ये दो ऑब्जेक्ट है, इन दोनों को मैंने एक दूसरे के साथ रब कर दिया। अब आपको पता है जैसे ही रब करूँगा तो क्या होगा, फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन होगा तो इन दोनों के ऊपर चार्ज आएगा। अब मेरे को पता नहीं कि भाई इन दोनों के ऊपर चार्ज आया है इसकी पोलैरिटी क्या है, क्या ये पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। अब देखो, तो अगर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है तो अब जब मैं इसको इसके पास लेके जाऊंगा तो टच करूंगा तो ये क्या होगा, गोल्ड लिप और फैलेगी ज़्यादा। तो जैसे ही मैं इसको इसके पास टच करता हूँ इसको, तो मैं देखता हूँ कि ये गोल्ड लिप पहले इतनी थी, ये ऐसे फैल गई। अब बताओ तो इसके ऊपर कैसा चार्ज है, इसके ऊपर पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो ये ज़्यादा फैल गई, मतलब कि इसके ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज। और अगर मान लो कि दूसरा ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर हमें चार्ज पता नहीं है कैसा चार्ज है, हम इसको जैसे इसके पास लेके आते हैं तो हम देखते हैं कि भाई ये थोड़ा सा ऐसे अट्रैक्ट करने लग जाते हैं दोनों को दोनों। तो इसके ऊपर कैसा चार्ज आया, तो हम बोलेंगे इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो इलेक्ट्रोस्कोप क्या है, इलेक्ट्रोस्कोप एक ऐसा डिवाइस है जो क्या करता है, चार्ज को डिटेक्ट करता है, और साथ ही साथ यह क्या करता है, उसकी पोलैरिटी भी बताता है कि चार्ज किस नेचर का है। तो इसके बारे में हमें बताता है ये इलेक्ट्रोस्कोप जो डिवाइस होता है, वो क्या करता है, चार्ज को डिटेक्ट करता है, साथ साथ में इसकी पोलैरिटी भी बताता है। तो ये हो गया इलेक्ट्रोस्कोप जो चार्ज को आइडेंटिफाई करता है। अब आगे देखते हैं कि भाई चार्ज और मास के बीच में क्या डिफरेंस है, क्योंकि हम लोग अभी चार्ज पढ़ रहे हैं, चार्ज के बारे में पूरी डिटेल जान चुके हैं हम लोग, और 11वीं क्लास के अंदर आप मास को पढ़ के आए हों। अब देखते हैं कि थोड़ा सा इन दोनों में क्या है, थोड़ा सा क्या क्या डिफरेंस है उसके बारे में जान लेते हैं। तो हेडिंग लगाते हैं, डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक चार्ज एंड मास। दोनों के अंदर क्या क्या डिफरेंस है उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो एक तरफ लगाओ चार्ज, दूसरी तरफ लगाओ मास, और देखते हैं इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। तो आप अपने माइंड में सोचो कि कौन कौन से दोनों के बीच में डिफरेंस हो सकते हैं। हेडिंग लगाओ, डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड मास। तो एक तरफ लिख लेते हैं चार्ज, दूसरी तरफ लिख लेते हैं मास, दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है। तो बताओ फर्स्ट डिफरेंस क्या है। तो सिंपल सी फर्स्ट डिफरेंस ये है, इसके ऊपर
पॉजिटिव चार्ज भी आ सकता है, चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, चार्ज नेगेटिव भी हो सकता है, और दोनों को न्यूट्रल करेंगे तो चार्ज जीरो भी हो सकता है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। तो लिख लेते हैं, इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। इधर आते हैं, यहां पे क्या होगा, तो मास जो होता है वो बॉडी का हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। जो नेचर में छोटा से छोटा ऑब्जेक्ट जो भी होगा, चाहे हम डस्ट की भी बात कर लेते हैं, उसके पास भी जो है मास होता है। तो मास ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव। मास ऑफ बॉडी ऑलवेज पॉजिटिव। देखो नेचर के अंदर ऐसी कोई भी बॉडी अगर नहीं होगी जिसके पास मास नहीं है। अगर किसी के पास मास नहीं है तो जस्ट फॉर वो एक तरह का क्या है, वो आपके पास केवल और केवल इमेजिनेशन है। केवल और केवल क्या है, वहाँ पे अगर मास कहीं पे नहीं होगा, मासलेस की बात करेंगे तो केवल इमोशन होगा, लव हो गया, हेट हो गया, इस तरीके की बातें हो गई। सर लव की बात मत करो, बहुत दर्द होता है ना। चलो आ जाते हैं टॉपिक के ऊपर। तो ये सारी की सारी अगर इमोशन हो गया, लव वगैरह और हेट हो गया, इनके बारे में हम अगर बात करते हैं तो ये जो है मासलेस हो सकते हैं। अदरवाइज छोटा से छोटा डस्ट भी होगा, उसके ऊपर भी जो है मास आएगा और वो मास कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। अगली बात करते हैं, दूसरा पॉइंट, चार्ज जो है ये स्पीड पे डिपेंड नहीं करता है, ये इनवेरिएंट है। चार्ज इज इनवेरिएंट, ये जो है स्पीड पे डिपेंड नहीं करता है, ये डज नॉट डिपेंड ऑन स्पीड। और मास जो है ये स्पीड के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड बढ़ती है, इंक्रीज होती है, तो उसका मास क्या हो जाएगा, उसका मास भी इंक्रीज होगा। देखो आपने जो है 11th क्लास में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि m = m0/√1 - v² अपॉन c²। c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है, v जो ऑब्जेक्ट की स्पीड होगी, m0 क्या है, m0 जो है क्या होगा, ये रेस्ट मास होगा। अब देखो अगर मैं ऑब्जेक्ट की स्पीड को बढ़ाता हूँ, v को बढ़ाते बढ़ाते मैं अगर c के इक्वल लेके आ जाता हूँ, v = अगर c कर देता हूँ तो m क्या हो जाएगा, तो m = क्या हो जाएगा, m0/√1 - c/c। c से c कैंसिल हो जाएगा, m = क्या हो जाएगा, m0 के अंदर क्या हो जाएगा, 0, और इसका इस 0 का किसी में डिवाइड देंगे तो m कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी। यानी कि मास जो है किसी ऑब्जेक्ट का जो है इन्फिनिटी भी हो सकता है। तो स्पीड इंक्रीज करने से मास क्या होता है, मास इंक्रीज होता है, और चार्ज के ऊपर उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, वो इनवेरिएंट होता है। अगला पॉइंट देख लेते हैं, दोनों के बीच में क्या होता है। हमने जो है चार्ज के लिए पीछे एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, क्वांटाइजेशन। तो चार्ज क्या होता है, चार्ज किसी भी बॉडी के अंदर वो क्वांटाइज रहता है। तो चार्ज, थर्ड पॉइंट लिख लेते हैं, ऑफ ए बॉडी ऑलवेज क्वांटाइज। चार्ज जो है क्वांटाइज रहता है। फॉर्मूला पढ़ा हमने, Q = क्या था, +- Ne, ये वाला फॉर्मूला था। और क्वांटाइजेशन जो है मास के लिए अभी स्टेबल हुआ ही नहीं, तो क्वांटाइजेशन ऑफ मास डू नॉट स्टेब्लिश। तो लिख लेते हैं, अभी जो है ये स्टेब्लिश नहीं हुआ। अगला पॉइंट देखते हैं, अगला पॉइंट क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स बिटवीन टू चार्ज बॉडी। ये भी चार्ज बॉडी है, ये भी चार्ज बॉडी है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स लगेगी इन दोनों के बीच में। अगर ये दोनों पॉजिटिव है तो क्या होगा, रिपल्सिव,
और अगर ये दोनों नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव है तो भी रिपल्सिव, अगर ये पॉजिटिव या नेगेटिव है तो अट्रैक्टिव। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्ज क्या होता है, ये अट्रैक्टिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो आगे लिख लेते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स बिटवीन टू चार्जेज इज अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है। यहां पे देखें तो क्या होगा, यहां पे जो है ग्रेविटेशनल फोर्स लगता था वो हमेशा कैसा था, अट्रैक्टिव था। तो ग्रेविटेशन फोर्स बिटवीन टू masses इज ऑलवेज अट्रैक्टिव, हमेशा अट्रैक्टिव का था। पांचवा क्या होगा, अगला पॉइंट ये है कि भाई हम जब इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे तथा दूसरी ओर हम जो है मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे, और दोनों जब जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे तो क्या होगा, जैसे ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा तो क्या होगा, ये जो है एक वेव जनरेट करेगा, मतलब कि एक्सीलरेटेड चार्ज जो है क्या करता है, एनर्जी कैरी करता है, एनर्जी रेडिएट करता है। तो लिख लेते हैं, एक्सीलरेटेड चार्ज रेडिएट एनर्जी। एक्सीलरेटेड चार्ज रेडिएट एनर्जी। इसमें क्या होगा, एक्सीलरेटेड मास डू नॉट रेडिएट एनर्जी। तो लिख लेते हैं, मास डू नॉट रेडिएट एनर्जी। तो ये जो है डिफरेंस हो गए चार्ज और मास के बीच में। ये पॉजिटिव नेगेटिव जीरो हो सकता है, ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ये स्पीड पे डिपेंड नहीं करता, ये स्पीड पे करता है। अगर स्पीड बढ़ा दोगे तो मास बढ़ जाएगा। चार्ज के लिए हमने क्वांटाइजेशन पढ़ा है, एक प्रॉपर्टी थी, मास का क्वांटाइजेशन अभी स्टेब्लिश हुआ ही नहीं है। इलेक्ट्रिक चार्ज के बीच में अट्रैक्टिव रिपल्सिव दोनों तरह के फोर्स लगते हैं। यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा कैसा था, अट्रैक्टिव था। ये क्या करता है, एनर्जी रेडिएट करता है, ये एनर्जी रेडिएट नहीं करता। तो आज जो है हम जो है इन दोनों के बीच में डिफरेंस पढ़ लिया, इलेक्ट्रोस्कोप क्या होता है इसके बारे में जान लिया। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और लॉकडाउन को फॉलो करते रहिए। धन्यवाद।